हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 3.14 मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। उससे पहले कांटर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, द इसेंस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स का सारांश है, लाइज इन इट्स फ्रीडम, वो उसके फ्रीडम में ही निहित होता है, उसके स्वतंत्रता में ही निहित होता है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स का नॉलेज होता है वो नेसेसरी होता है। द नॉलेज ऑफ मैट्रिक्स इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज के लिए जो मैट्रिक्स का नॉलेज होता है वो नेसेसरी होता है। ठीक है, मैट्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन मैथमेटिक्स। जो मैट्रिक्स जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या पावरफुल टूल बोल सकते हैं मैथमेटिक्स का में होता है। ठीक है, दिस मैथमेटिकल टूल सिंप्लीफाई आवर वर्क टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये जो मैथमेटिकल टूल जो है वो हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं व्हेन कंपेयर्ड विथ अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, जब हम इसको दूसरे मेथड से कंपेयर करते हैं। ठीक है, द इवैल्यूएशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉम्पैक्ट एंड सिंपल मेथड ऑफ सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स का इवैल्यूएशन हुआ, इसका इजाद हुआ, ठीक है, वो किस लिए किया हमने? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किया था। ठीक है, मैट्रिक्स आर नॉट ओनली यूज एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स, यानी कि मैट्रिक्स केवल किसी चीज़ के कोफिशिएंट को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 2x + 1 = 0, सिर्फ इसके कोफिशिएंट को ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, जिसमें सॉरी यहाँ पे 2x प्लस अगर मैट्रिक्स इस टाइप से दिया हुआ हो 2x + 1 = 0, फिर यहाँ पे 3x + 1 = 0 समथिंग इसमें दिया हुआ है, तो इसका हेल्प से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं 2 1 3 1 0 0। तो सिर्फ इसके कोफिशिएंट के लिए ही डील नहीं करता है, इससे ऊपर भी इसका बहुत सारा इसका मतलब बोल सकते हैं इसका यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि मैट्रिक नोटेशन एंड ऑपरेशन आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जो मतलब इसका मैट्रिक्स नोटेशन का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में होता है। ठीक है, विच इज़ इन टर्म्स यूज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस एंड साइंस, जिसका यूज जो होता है वो अलग अलग बिजनेस एरियाज में होते हैं, साइंस में होते हैं। लाइक जिसमें जो बजट हम पेश करते हैं उसमें हो गया। ठीक है, सेल्स प्रोजेक्शन में होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन में होता है, एनालाइजिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट को एनालाइज करना है, उसमें यूज करते हैं। और ऑल्सो मैनी फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशंस, और मैग्निफिकेशन में भी इसका यूज होता है, रोटेशन में यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय द मैट्रिक्स, यानी कि किसी प्लेन के थ्रू अगर कोई रिफ्लेक्शन होता है उसको भी मैट्रिक्स के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही नहीं है, आजकल जो हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं वहाँ पे भी मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, दिस मैथमेटिकल टूल्स इज नॉट ओनली यूज इन सर्टेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। ये मैथमेटिकल टूल्स जो है, यानी कि जो मैट्रिक्स वगैरह और भी मैथमेटिकल टूल्स जो हो गए उसका केवल साइंस में यूज़ नहीं होता है, जबकि आजकल इसका यूज़ हम जेनेटिक्स में कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है उस सभी चीज़ों में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आगे चलते हैं मैट्रिक्स में। सपोज एक डाटा को बात करते हैं। मान लीजिए राधा है, उसके पास 15 नोटबुक हैं। ठीक है, तो हमने 15 को इस टाइप से नोटेट किया, इंडिकेट किया। ठीक है, या एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर का ये जो ब्रैकेट जो है, इसके अंदर का जो 15 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो नंबर बता रहा है कि उसके पास, राधा के पास कितने नोटबुक है, तो 15 नोटबुक है। ठीक है, ना वो आगे बोल रहा है, अब मान लीजिए राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इसी नोटेशन में स्टेप से कर सकते हैं। ठीक है, तो अंदर का जो 15 और 6 है वो क्या बता रहा है कि राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन है। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको कुछ नॉलेज को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि मान लीजिए राधा है और उसके 2 फ्रेंड है, फौजिया एंड सिमरन। ठीक है, तो राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है, फौजिया के पास 10 नोटबुक है और 2 पेन्स हैं, सिमरन के पास 30 नोटबुक्स है और 5 पेन्स हैं। ठीक है, तो इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने राधा लिखा। ठीक है, ऊपर नोटबुक और फिर यहाँ पे पेन लिखा। तो राधा के पास कितने नोटबुक हैं? 15, और पेन कितने हैं? 6। सिमिलरली फौजिया के पास 10 नोटबुक है और 2 पेन्स हैं, एंड सिमरन के पास 30 नोटबुक और 5 पेन्स है। ठीक है, तो इसको हम इस बॉक्स टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसमें यहाँ पे मान लीजिए किसका डाटा हुआ, राधा का डाटा हुआ, राधा का हो गया, ये फौजिया का डाटा हो गया, ठीक है, और ये सिमरन का डाटा हो गया, ठीक है। और ये जो फर्स्ट कॉलम जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कॉलम बोलते हैं। और इस वाले को हम रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या चीज़ के बारे में बता रहा है, वो नोटबुक का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम है वो नोटबुक का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राधा के पास कितना है, फौजिया के पास कितना, सिमरन के पास कितना है, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड कॉलम है वो बता रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पेन्स के बारे में, किसके बारे में, पेन्स के बारे में, कि राधा के पास कितने पेन्स है, फौजिया के पास कितने पेन्स है और सिमरन के पास कितने पेन्स है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, ये जो फर्स्ट वाला रो है, ठीक है, इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको हम सेकेंड रो बोलते हैं और इसको थर्ड रो बोलते हैं। सिमिलरली ये जो वर्टिकल वाला है इसको फर्स्ट कॉलम बोलते हैं और इसको सेकेंड कॉलम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि जो फर्स्ट, अच्छा अब इस इन्फॉर्मेशन को, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको जस्ट हम क्या करें, चेंज कर दें। चेंज कैसे करें कि हम यहाँ पे बता रहे हैं नोटबुक और पेन्स, और ये जो राधा के पास कितने नोटबुक्स है, कितने पेन्स है, फौजिया के पास कितने नोटबुक्स कितने पेन्स हैं, और सिमरन के पास कितने नोटबुक कितने पेन। इसी को सिंपली दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले में तो हमने राधा का डाटा रखा था, यहाँ पे राधा का डाटा था और यहाँ पे फौजिया का, यहाँ पे सिमरन का। अब हम उल्टा कर देना है कि यहाँ पे बुक्स का डाटा रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेन्स का डाटा रख रहे हैं इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे बुक्स बता रहे हैं और यहाँ पे पेन्स बता रहे हैं, ठीक है, कि किसके पास कितना पेन्स हैं और किसके पास कितना बुक्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने बताया कि यहाँ पे राधा के पास 15 पेन्स हैं, फौजिया के पास 10 है और सिमरन के पास 13 है। सिमिलरली राधा के पास 6 पेन है, फौजिया के पास 12 है और सिमरन के पास 5 पेन्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें हमने इस मैट्रिक्स को दूसरे तरीके से बना दिया, पहले इसको इस तरीके से बनाया था ना, अब हमने इसको दूसरे तरीके से बना दिया। तो इसमें देखिए, इसमें कितने रो थे, 1 2 3, यानी 3 रो थे, ठीक है। और इसमें कितने रो हैं, 1 और 2, यानी कि इसमें 2 रो बना लिया हमने। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जो इसमें हमने इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है, वो क्या था कि पहले राधा का बताया था, ठीक है, और रो वाइज बताया था, इसमें रो वाइज इन्फॉर्मेशन बताया था, फिर फौजिया का, फिर, और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन राधा, फौजिया और सिमरन का जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलम वाइज बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, हम कॉलम वाइज बता रहे हैं, ठीक है। तो हम इस दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स को, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, जब मैट्रिक्स जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है या फिर डिस्प्ले बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन था ना कि किसके पास कितने नोटबुक हैं, कितने पेन्स हैं, तो एक हमने उस पेन्स और नोटबुक्स का एक अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, कि राधा के पास इतने हैं, फौजिया के पास इतना है, सिमरन के पास इतना है। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इस टाइप से जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन इसको फॉर्मली हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए बोलते हैं अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होता है ऑफ नंबर्स, किसका, नंबर्स का और फंक्शंस या फिर फंक्शंस का होता है। तो जो नंबर और फंक्शन जो होते हैं इसमें, जिसमें यहाँ पे 2 है, 5 है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। किसका एलिमेंट, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं या फिर एंट्री बोलते हैं। मैट्रिक्स का एंट्री या फिर एलिमेंट है, ठीक है। और मैट्रिक्स जो होता है हमेशा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स ए को कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया है, इस मैट्रिक्स बी को कैपिटल लेटर बी से डिनोट किया गया है, इस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया गया है। अच्छा, अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ए को कंसीडर पहले करते हैं, पहले वाले इस मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ए वाला, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कितने हैं, 3 हैं इसमें। तो वो रो को बताते हैं कि इसमें कितने, इस मैट्रिक्स ए में कितने रो हैं, 3 रो हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है वो बताते हैं इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं वो रो को इंडिकेट करते हैं और जो वर्टिकल लाइन होते हैं वो कॉलम को इंडिकेट करते हैं। तो इस ए मैट्रिक्स में
कितने रो हैं, तो देखिए 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन है तो 3 रो हो गए, सॉरी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है 3 रो हुए, ठीक है। और वर्टिकल लाइन कितने हैं, 2, तो इसमें 2 कॉलम हो गए, ठीक है। उस तरह सिमिलरली इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं और 1 2 3 कॉलम हैं, ठीक है। सिमिलरली इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसको ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले समझिए आप लोग, ए मैट्रिक्स ए जो है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2, तो इसको बोलेंगे ये जो मैट्रिक है ये 3/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले रो को और फिर बताते हैं, ये जो पहला जो होता है वो रो बताता है, सेकंड वाला कॉलम बताता है। तो इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 रो हैं। सिमिलरली इस मैट्रिक्स बी में कितने रो हैं, तो देखिए 1 2 3, तो 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/3 का ऑर्डर हो गया। सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स सी जो है इसमें कितने रो हैं, 1 2, ठीक है, तो 2 हो गया और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना 3/2 का। तो सिमिलरली बोल रहा है अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं, कितने रोज हैं, m रोज हैं, यानी कि m हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, क्या है, m हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। और n कॉलम्स है, n कॉलम्स करने का मतलब क्या है, उसमें n वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, n वर्टिकल लाइंस है। तो उस मैट्रिक का ऑर्डर जो होगा, तो रो कितने थे m और कॉलम कितने थे n, तो m/n का ऑर्डर होगा, उसको क्या बोलेंगे, m/n, ठीक है। तो सिमिलरली उसको बताया गया जो मैट्रिक्स ए उसका 3/2 का ऑर्डर है, बी का 3/3 का ऑर्डर है और सी का 2/3 का ऑर्डर है। अच्छा, इस ऑर्डर के कहने का मतलब क्या है ये समझते हैं। एक्चुअली जो ऑर्डर जो होता है वो बताता है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, यानी कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स ए में इसका कितने रो था, 3 इंटू कॉलम कितने था 2, तो 3 2 जा 6। तो देखिए जो मैट्रिक्स ए है ना उसमें 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एक्चुअली जो ऑर्डर होता है ना वो बताता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। सिमिलरली बी में इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 का, तो यानी कि 9, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी बता सकते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए 6, तो इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि क्लियर हुआ आपको। अब इन जनरल बात करते हैं, ठीक है। इन जनरल मान लीजिए कि m/n का मैट्रिक्स है, यानी कि इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे m/n का मतलब कहने का मतलब है इसमें रो कितने हुए, m रोज हुए हैं, ठीक है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे करते हैं, यहाँ पे m रोज हैं, ये m रोज हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कॉलम कितने हुए, उस तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते कितने हुए, n कॉलम्स हुए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, m/n का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, m/n का ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ith रो कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट ai1 ai, जो ith रो है, ठीक है, वो उसमें जो होता है ith रो, किसकी बात कर रहे हैं, ith रो, तो ये i फिक्स हो गया, ठीक है, यानी कि ये रो फिक्स कर दिया। फिर यहाँ पे चेंज कीजिए ai1 यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा ith रो को, ith रो में फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसको, ठीक है। उस तरह ai2 ये रिप्रेजेंट करेगा ith रो में, यानी कि हम इस रो की ही बात कर रहे हैं, इससे बाहर बात नहीं कर रहे हैं, इस रो में सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कॉलम को, ठीक है, या सेकेंड एलिमेंट को, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। उस तरह i13 इस ith रो में थर्ड को, फिर उस तरह i1n ith रो में n को, ठीक है। और उस तरह हम कॉलम के लिए बात कर सकते हैं, तो अगर बोल लगा jth कॉलम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट a1j। अब देखिए हमने यहाँ पे j को फिक्स कर लिया, क्या कर लिया, कॉलम को फिक्स कर लिया। तो मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, ये jth कॉलम है, ठीक है, तो इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, jth कॉलम है तो फिक्स कर लिया। तो हर में जो लास्ट वाला होगा j और सिर्फ इसका चेंज करते रहेंगे, ठीक है, a1 a2 a3 a4 am, ठीक है।
तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो अगर इन जनरल बात करें तो ए आई जे इज एन एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। तो मान लीजिए कोई ए आई जे है, ए आई जे है, तो इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, वो ith रो jth कॉलम होगा। सिंपल सा समझिए, यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको, पहले इसको इरेज करने दीजिए। मान लीजिए A11 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो ए हुआ और फर्स्ट कॉलम में हुआ, इंटरसेक्शन यहाँ पे किया ना, तो इसका पोजीशन बता रहा है। ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। एक्चुअली पोजीशन कहाँ पे है, तो इसका पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह अगर हम कर रहे हैं A22, तो क्या हुआ, सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो को कैंसिल कीजिए, मतलब जस्ट फॉर समझने के लिए, ठीक है। और A2 यानी कि सेकेंड कॉलम, तो इसको कीजिए। अब दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन यहाँ पे ना, तो इस पोजीशन को, इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो आपको, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, अब देखिए m/n जो होता है वो mn के इक्वल ही होता है, ठीक है। वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली A इज इक्वल टू Aij, यानी कि कोई m/n का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो है, ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो बता रहा है ith रो और jth कॉलम, यानी कि इसका पोजीशन बता रहा है कहाँ पे है, ये ith रो में ऐसे जाओ तो ये ith रो समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है, और jth कॉलम में होगा, यानी कि यहाँ पे इसका पोजीशन बता रहा है, ठीक है। मान लीजिए ith रो हो गया और ये jth कॉलम हो गया, तो यहाँ पे इसका पोजीशन बता रहा है कि एलिमेंट यहाँ पे है। इंडिकेट दैट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, और इस साथ में भी बता रहा है कि ये जो मैट्रिक्स जो है वो m/n का मैट्रिक्स है। तो वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज। हम सिर्फ उसी मैट्रिक को कंसीडर करेंगे जिसके जो एलिमेंट है या तो रियल नंबर हो या जो फंक्शन हो वो केवल रियल वैल्यू रख रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें दिया हुआ है। मान लीजिए कोई, और आप लोग 10th क्लास में पढ़े होगा x, y, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे हम बात, चूँकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो या तो एक कॉलम होगा या तो रो होगा, ठीक है। तो इसको हम x y लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, y, ठीक है। यानी कि कॉलम और रो के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कॉलम के फॉर्म में लिखे, इसको रो के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। उस तरह मान लीजिए P01 कोई पॉइंट है, तो उसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको इरेज करने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ऑब्जर्व डेट इन दिस वे वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अ वर्टेक्स ऑफ ए क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर, यानी कि मान लीजिए कोई क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें ए मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है 1,0, बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कितना बी का दिया हुआ है 3,2, ठीक है। सी का दिया हुआ है 1,3 और डी का दिया हुआ है -1,2, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक्स मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें क्या करेगा, जो मतलब यहाँ पे समझिए, जो ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1, बी का फर्स्ट एलिमेंट 3, सी का फर्स्ट एलिमेंट 1, डी का फर्स्ट एलिमेंट -1, इसको हमने फर्स्ट रो में रख लिया, ठीक है। उस तरह जो ए का सेकेंड एलिमेंट है 0, बी का सेकेंड एलिमेंट है 2, सी का सेकेंड एलिमेंट है 3, डी का सेकेंड एलिमेंट है 2, तो उसको हमने सेकेंड रो में लिख लिया, ठीक है। तो इसमें इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/4, यानी कि 2 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसको हम ऐसे नहीं, इसको या तो कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसको देखिए, हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पहला मैट्रिक्स ए का यहाँ पे 1 0, बी का जो कोऑर्डिनेट है 3 2, सी का जो कोऑर्डिनेट है 1 3 और डी का कोऑर्डिनेट है वो 1 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इसको सिंपल तरीका है, एक और तरीका से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जो है
कोऑर्डिनेट ए को डिनोट कर रहा है, ए 1 0 है तो 1 0 हो गया, ए बी के कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये सी को और ये डी को, या तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी वाई मैट्रिक्स है, वो भी ए के कोऑर्डिनेट को इस टाइप से डिनोट कर रहा है, बी को इस टाइप से कर रहा है, सी को इस टाइप से कर रहा है और डी को इस टाइप से कर रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या बोल रहे हैं, दस मैट्रिक्स कैन बी यूज मैट्रिक्स कैन बी यूज एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वर्टिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ ए प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर था, ठीक है, उससे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स वर्क्स इन अ 3 फैक्ट्री। अब देखिए मेंस और विमेंस है जो 3 फैक्ट्री में काम करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो पहला फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री। तो फर्स्ट फैक्ट्री में कितने मेंस हैं, 30 मेंस हैं, ठीक है, और वुमेन्स कितने हैं, 25। सेकेंड फैक्ट्री में मेंस कितने काम करते हैं, 25 और वुमेन्स 31। सिमिलरली थर्ड फैक्ट्री में जो मेंस है 27 मेंस काम करते हैं और 26 वुमेन्स काम करती हैं। तो बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। इसको हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा, और ये भी बताना है कि व्हाट द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, यानी कि जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो बनेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि वहाँ पे मेन वर्कर्स है, मेन वर्कर काम कर रहा है कि वुमेन्स वर्कर काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो हमने इन्फॉर्मेशन को क्या किया, हमें इस स्टेप से इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो, इसको पहले अरेंज करने दीजिए, इसको देखिए हमने क्या बना दिया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो देखिए हमने सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको कितना रो चाहिए था, 3 रो चाहिए था, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 रो मिल गया और 2 कॉलम चाहिए था, तो 1 2। तो इस तरह हमने इसका ऑर्डर चेंज नहीं किया, सेम एजेटिव इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में कौन रिप्रेजेंट है, तो थर्ड रो यानी कि थर्ड रो ए हुआ और सेकेंड कॉलम ए, तो इंटरसेक्शन कहाँ पे कर रहा है, 26 पर ना। तो अच्छा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है वो वुमेन्स वर्कर को, यानी कि थर्ड रो और सेकेंड कॉलम एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वुमेन्स वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक बार और समझिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है हमने एक 3/2 का यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है, बिना इसमें चेंजिंग किए हुए। तो बोल रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी कि थर्ड रो ये हो गया और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया। तो 26 पर कट कर रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वुमेन्स वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है भैया। जब 8 एलिमेंट है तो 8 एलिमेंट को चलिए कीजिए, तो 8 एलिमेंट तो उसमें क्या हो सकता है, एक रो हो, ठीक है, अगर 1 रो होगा, ठीक है, तो उसमें कितने कॉलम होने चाहिए, 8 कॉलम होने चाहिए। अगर 2 रो होगा, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स है 8 एलिमेंट, यानी कि हमको दे रखा है m × n, रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 8 दे रखा है, तो 1 × 8 8, और मान लीजिए 2 रो है तो कॉलम कितना हो जाएगा आपको, 2 4 जा 8, तो 4 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे बनाइए ना इसको, एक मिनट, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, इसको ऐसे करते हैं। मान लीजिए हमें 8 लाना है, तो मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर है वो अगर 1 रो है तो कितने कॉलम होगा, 8, तब भी 8 हो रहा है, ठीक है। अगर 2 रोज हैं तो कॉलम कितना होगा, 4, तब भी 8 हो जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट बता रहा है ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए, ठीक है। अच्छा 3 रोज तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, कोई सा नंबर है नहीं। 4 रो हो सकते हैं, ठीक है, 4 रो होंगे तो कितने कॉलम हो सकते हैं, 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है, तब भी ये 8 आ रहा है। उस तरह अगर हम 5 में कोई नंबर है नहीं से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए तो उसको हटा देंगे, 6 है नहीं, 7 है नहीं, तो 8 बच रहा है, यानी कि अगर 8 रो और 1 कॉलम तब भी 8 होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कितने पॉसिबल तरीके से हमने इसको तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर है क्या हो सकते हैं, पहला जो मैट्रिक्स हो सकता है वो 1/8 का होगा, या फिर 2/4 का होगा, या
4/2 का होगा या फिर 8/1 का होगा। ठीक है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा, उस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, एक मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 का, जिसमें कितने रो होने चाहिए, 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम्स होना चाहिए, जिसका एलिमेंट इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये समझने वाली बात है। आपको बोल रहा है Aij जो होना चाहिए 1/2 mod ऑफ i माइनस 3j। ठीक है, इतना होना चाहिए। अब तो यानी कि ith रो और jth कॉलम और 3/2 का मैट्रिक्स है, तो पहले हम 3/2 को मैट्रिक्स को मान लीजिए, ये मान लीजिए कि पहला जो मैट्रिक्स है इसका पहला एंट्री कितना A11 A12 A21 A22 A31 A33, ये कितना हुआ 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। अब हमको बताना है इस A11 के पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे इसमें पुट करते हैं A11 IB1 JB1, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1/2 इंटू आई कितना है 1 है, 3 इंटू जे कितना है 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, अब ये साइन इसलिए लिया है कि इसमें से ये जो आएगा नंबर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको साइन वाले लिए हैं। ठीक है, तो हो गया 1 माइनस का 3, तो आपको कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पे इरेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो गया 1/2, अच्छा 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, माइनस का 2 होगा, लेकिन जब इसके बाहर आएगा तो 2 ही होगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये वाला जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो पहला एलिमेंट यानी कि A11 कितना मिला हमको, A11 1 मिला। ठीक है, तो इसके जगह पर हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट किया है। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, इसका पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो इसको पोजीशन निकालते हैं A12। ठीक है, तो ये अब इस फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 1/2 और आई कितना है यहाँ पे 1 है, माइनस 3 इंटू जे कितना है 2 है, तो 2 होगा, तो कितना हो गया 1/2 इंटू इसको कीजिए तो 1 अब माइनस 6, तो कितना हो गया 1/2, इसको लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 होगा ना, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा आपको 5/2। ठीक है, क्योंकि हमेशा इसका अंदर से वैल्यू पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, बाहर लेंगे तो जब ये साइन मॉडुलस हटेगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो 5/2। देखिए यहाँ पे तो A12 का पोजीशन कितना हो गया 5/2। इस तरह से हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, जैसे मैं यहाँ पे 2 लें, 2 लें, चाहे 2 1 लें। ठीक है, अगर इसका निकालें तो इस फार्मूला में केवल वैल्यू पुट करना है, उसके पोजीशन पे फिर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। जिसमें यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किया हुआ है, A11 का कितना आया है 1 आया है, A12 का इतना आया हुआ है, A21 का कैलकुलेट किया हुआ है, तो 1/2 और यहाँ पे आई की जगह पे 2 पुट कर दिया है, यहाँ पे आई है ना, तो आई की जगह पे 2 पुट किया है, 3 है तो 3 इंटू जे की जगह पर 1 है तो 1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया 1/2। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई किया 2, इसका 0, इसका 3/2 और इसमें पुट कर दिया इसके पोजीशन पे। ठीक है, A11 का पोजीशन क्या आया, A12 का पोजीशन क्या हुआ, उसको पुट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप हम टेलीग्राम का लिंक दे दे रहे हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।